लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रट्टा एआई में और एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंस है। उनके पूछने की जो बेसिक वजह है वो है क्योंकि हम क्वेश्चन उनको देते हैं, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम भी क्वेश्चन उनको ऑफर कर रहे हैं और एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन ही ऑफर होते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस किस तरीके से। मैं पहली बात आपको यह क्लियर कर दूं कि इन दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वो कंपैरिजन जब आप इसको डीप डाउन इस चीज़ के अंदर डाइव करेंगे तभी आपको उसको रियलाइज होगा। तो मैंने इस बात को समझाने के लिए इसको 5-6 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है कि हम प्रोसेसेस को ले लेते हैं, उस पर कंपेयर करते हैं कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में कि जो एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज होती है उसके पीछे क्या माइंडसेट काम करता है, और रट्टा एआई जब आप काम करते हैं रट्टा एआई के अंदर किस माइंडसेट से काम किया जाता है। सो ये समझिए कि जब भी लोग टेस्ट करते हैं वो करते कब है, उनकी टाइमिंग देखिए। लोग टेस्ट करते हैं जब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है, जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने वाला होता है। तो लोगों से जब मैं बात करता हूँ कि आप टेस्ट कीजिए तो कहते हैं कि भैया पहले हम पढ़ लेते हैं, सर हमने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं, एक बार हमें पढ़ लेने दीजिए, इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है पहले मैं पढ़ लेता हूँ, इसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। सो टेक्निकली वो अपनी नॉलेज को पहले लेना चाहता है और फिर वो टेस्ट के फॉर्मेट में ये चेक करना चाहता है कि ये नॉलेज मेरे ब्रेन में गई है या नहीं गई है। उसका और कोई मकसद है ही नहीं, मतलब उसने जो प्रिपेयर किया है अभी उसकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है सिर्फ वो चेक करना चाह रहा है। अब दूसरी बात कि वो कब कर रहा है, वो कर रहा है एग्जाम से ठीक पहले, 15 दिन पहले, एक महीने पहले। इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी आपको टेस्ट वगैरह कब ऑफर करेंगे, जब टॉपिक खत्म हो जाता है इसके बाद आपको टेस्ट दिया जाता है। बात तो ठीक है कि आपको पहले पढ़ाया जाए इसके बाद आपसे पूछा जाए, पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कोई चीज़ पहली बार उस कोचिंग में पढ़ी है, पहली बार वो किताबों में पढ़ी है। आपने अपना 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, क्या इन सब दौरान ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी थी। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होती है वो आपसे सिर्फ ये चेक करके आपको बताती है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, ये माइंडसेट है उसका। तो क्या चीज़ है, डायग्नोस्टिक, कि आपकी प्रिपरेशन क्या है उसके लेवल को सिर्फ पता करना है। उससे आप सीखोगे या नहीं सीखोगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना है कि कम सीखते हैं उनसे। आपने प्रैक्टिस कर ली, उससे जितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए जो गलत हुए हैं आप उतने क्वेश्चन पे सीख जाओगे। तो वो लिमिटेड है। अब यहाँ माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, दो चीजें होती है, एक कि आपकी प्रिपरेशन होगी इसके बाद आप उसको चेक करो, जबकि हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, हम प्रेपरेशन के पार्ट के फॉर्म में इस चीज को करते हैं। तो हम डे 1 से इस बारे में बात करते हैं। आपका एग्जाम 6 महीने दूर है लेकिन आप आज ही टेस्ट करो, आज से ही टेस्ट करना शुरू करो। आप पूरे एक सप्ताह के अंदर 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दिन में 300 क्वेश्चन सॉल्व करो, आप दिन में 400 क्वेश्चन सॉल्व करो। दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहले से क्या पता चल रहा है आपको, पहले का माइंडसेट क्या है, सिर्फ आपकी तैयारी का लेवल चेक करना। हमारा परसेप्शन या हमारा माइंडसेट क्या है कि इसके थ्रू आप प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके थ्रू प्रिपरेशन कैसे होती है, आपने 300 क्वेश्चन किए, आपको पता चला कि आपने यहाँ यहाँ गलतियाँ की हैं, आपने उन गलतियों को अगले ही 1 घंटे के अंदर दूर किया कि अच्छा इस सवाल का जवाब ये हो सकता था, ये है इसका जवाब, मैंने ऐसे गलती की। आप इस चीज़ को सीख रहे हैं, आप दूसरे दिन भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो आप डे 1 से, चाहे आपने वो चीज़ पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन आप उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे होगा क्या, जब आप दोबारा पढ़ने के लिए जाएंगे तब भी आप उन चीज़ों को ग्रेस्प कर पाएंगे क्योंकि आपने गलती कर ली है। तो अब आपको कोई टीचर कोई लेक्चर दे रहा है तब भी आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, जब आप कोई किताब में पढ़ रहे हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आएगा तो आपका ध्यान जाएगा। तो आपको माइंडसेट का डिफरेंस समझ में आया होगा कि टेस्ट सीरीज सिर्फ चेक करने का माध्यम है, वो आपको सिर्फ बताती कि आपकी तैयारी इतनी है, आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। जबकि रट्टा ये के अंदर क्या, टेस्ट के थ्रू आप प्रिपरेशन करते हो। तो ये प्रिपरेशन करने का टूल है, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप लेक्चर लेते हो, जैसे आप चीज़ों को समझते हो, जैसे आप चीज़ों को सॉल्व करते हो। ठीक है। अब दूसरी अपन बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो टेस्ट सीरीज का जो प्रोसेस है वो वन वे है, वन फॉर ऑल है। इससे मेरा क्या मतलब है, जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होती है वो एक टीचर एक इंस्टीट्यूट पूरी मेहनत से पूरी जान झोंकने के बाद में आपको 10 टेस्ट तैयार करके देंगे, 20 टेस्ट तैयार करके देंगे, ज़्यादा हो तो 30 टेस्ट तैयार करके देंगे। उसकी लेंथ कितनी होती है, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। अगर आप इन सबको क्लब कर भी लोगे, और मैं इसको हायर एंड पे भी देखूँ,
तो 2000, 3000, 4500 क्वेश्चन तक आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी एक बड़े एग्जाम के अंदर 4500 क्वेश्चन से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एक एक चीज कवर हो जाएगी? तो नहीं, इसलिए ये वन वे है। दूसरा, ये सबके लिए एक जैसा होता है। वो उसको बनाने में जरूर मेहनत की जा रही है, लेकिन इसके बाद वो सबको फोटोकॉपी बांटी जा रही है। आप भी हिस्ट्री का पेपर सोल्व कर रहे हो, आपका दोस्त भी हिस्ट्री का पेपर सोल्व कर रहा है और उसी ऑर्डर में सोल्व कर रहा है। हो सकता है आपको हिस्ट्री आती हो, आपको उसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं हो। आपको ज्योग्राफी के अंदर प्रॉब्लम हो तो ज्योग्राफी के पेपर सोल्व करेंगे ना आप तो। सो टेस्ट सीरीज उस तरीके से काम करती है, लीनियर पैटर्न में काम करती है। और दूसरा, वन वे प्रोसेस है उसके अंदर, कि वो आएगा, आपको ही इवेल्युएट करना है। ज्यादा ज्यादा वो आपको आपके मार्क्स बता देंगे कि आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर आपके इतने मार्क्स हैं, आपको आपके मार्क्स से स्टेटस पता चल जाएगा। लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, और एक अकाउंटिंग होगी तो वो आपको खुद को करनी होगी। अकाउंटिंग से क्या मतलब है मेरा, कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आप ये जज कर पाए ये कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत हुआ है। अच्छा, ये सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से मेरा ये टॉपिक है, इस चैप्टर में भी इतना बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर से कौन सा टॉपिक है मेरा जिसके अंदर से गलती हुई है, और उसके नोट्स बनाए आप, या उसको ढूंढे, रिसर्च करें कि किताब के अंदर ढूंढा आपने, अच्छा ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये सवाल किया था। लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, आप वो करते ही नहीं, कर भी नहीं पाएंगे, और वो आपको ऑफर भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं रट्टा ये के अंदर किस तरीके से डिफरेंट है, इसका प्रोसेस किस तरीके से डिफरेंट है। एक, तो इसमें क्वेश्चन आपको देंगे ये टू वे, कि आप पहले गलती करेंगे, आप क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करेंगे, आप गलती करेंगे, वो गलतियां कैप्चर हो जाएंगी, तो कोई होगा जो सिस्टम के पीछे बैठ के आपकी गलतियों को कैप्चर कर रहा होगा। दूसरा, कि आपको उन सवालों के जवाब सिर्फ ए बी सी डी के फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे। थर्ड, प्रोसेस के अंदर इस तरीके से होगा कि आपसे वही सवाल वापस से पूछे जाएंगे तुरंत, थोड़ी देर बाद आपको पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा। और सो हो क्या रहा है, सारी चीजें आपकी तैयार हो रही, आपको आपका सवाल गलत हुआ, आपको उसी जगह पे जो सवाल गलत है उसी जगह पे आपको ये बताया जा रहा है कि सही क्यों है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसके सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको। तो ये एक अलग चीज है। दूसरा जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि आपने जो काम किया है, आप नॉर्मल टेस्ट में क्या होगा, आप टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। यहाँ जो टेस्ट किया है उसमें जो भी आपने गलती की वो रिकॉर्ड हो जाएगी, एक रजिस्टर में दर्ज हो जाएगी कि आपने ये गलती की थी। अब ये जो गलती आपने की है, इस रजिस्टर का उपयोग हम आगे आने वाले टाइम में करेंगे कि आपने उस दिन गलत किया था। अब हम ये देखेंगे कि पहले गलत किया है, आगे सही किया है नहीं किया, इसके बाद में सही किया है नहीं किया, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले आप कितनी गलतियां करते थे, अब आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट बैकएंड के ऊपर हमारी टीम कर रही होती है आपको। तो इस सेंस में एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज आपको वो 10 पेज का, 20 पेज का, आजकल ऐप भी आ गए तो वो उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डिटेल रिकॉर्ड मिलेगा। अगर आप 2 साल बाद भी आके मुझसे पूछेंगे मैंने किस दिन कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, तो मैं उस सिचुएशन में होऊंगा कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि उस समय आपको किस तरीके की प्रॉब्लम होती थी, आज किस तरीके की प्रॉब्लम। आप दोनों ही चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, पहले मैं इस तरीके से बिहेव करता था, करती थी, अब मैं इस तरीके से बिहेव करता। तो ये प्रोसेस का डिफरेंस है। सो आई होप आपको प्रोसेस का डिफरेंस समझ में आया होगा। वो बहुत सिंपल और लीनियर प्रोसेस है, एक तरफा प्रोसेस है, जबकि ये टू वे है। इसके बेस पे आपसे बात भी की जाती है, इसके बेस पे आपको फीडबैक्स भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है लिमिट्स। नॉर्मल टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप मॉडल पेपर लेंगे तो 5 आएंगे, 10 आएंगे। अगर किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेंगे और हर संडे करेंगे तो 6 महीने का कोर्स है तो आपको 20 टेस्ट, 25 टेस्ट मिलेंगे। मान लीजिए एग्जाम है और किसी ने टेस्ट सीरीज चला रखी है डेडिकेटेडली, तो 25 टेस्ट, 30 टेस्ट मिलेंगे। अब उनमें क्या होता है, किसी में 30 की लेंथ होती है, किसी में 50 की होती है, किसी में 100 की होती है, रिपीटेशन उनमें नहीं होता है, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में रहेंगे। दूसरी ओर जब हम रट्टा के बारे में बात करते हैं तो ये लिमिटलेस है। मैं कह रहा हूं आपको कि मैं 50,000, 60,000 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवाऊंगा, लेकिन अगर आप में दम है, आप में ताकत है, तो मैं नहीं थकने वाला आपको क्वेश्चन पेपर देने में। आप 50,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत कीजिए, आप 1 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, 1.25 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी दम होती प्रैक्टिस कीजिए। सिस्टम कभी नहीं रुकेगा आपके लिए। लेकिन वहां क्या हुआ, लिमिटेशन है। वो करने के बाद में वो 50-100 रुपए की किताब आप लेके आएंगे, लेकिन इसके बाद वो खत्म हो जाएगी, फिर से आपको उसको करने का मन नहीं करेगा, आपने उसमें निशान लगा लिया। जबकि यहाँ क्या होगा, वो लिमिटलेस है। लेकिन फिर भी अगर उसको मान लीजिए कंपेयर कीजिए तो मार्केट में आपको 3,000, 4,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने मिलेगी, जबकि यहाँ पे आपको डिटेल टॉपिक वाइज एक एक चीज के ऊपर काम करते हुए आपको 50 से 60,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ये मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ये ज्यादा भी हो सकती है। सो ये इनके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। अगला जो डिफरेंस है वो है फीडबैक का। अगर आप नॉर्मल टेस्ट सीरीज के अंदर फीडबैक देखें तो फीडबैक पैसिव होता है, मतलब आपको लेना होता है।
आपको टेस्ट सीरीज दे दी, अगर आपने हार्ड कॉपी दी और आपने ओएमआर पे टेस्ट दिया तो क्या होगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, या आपके ग्रुप के अंदर रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा कि आपने इतने सवाल किए थे, इतने सही हुए, इतने गलत हुए, और आपको एक फोटोकॉपी के फॉर्म में या आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी, इसका जवाब ये, इसका जवाब ये। लेकिन रट्टा एआई के अंदर ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। रट्टा एआई के अंदर एक एक क्वेश्चन जो मैप किया होगा वो आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग उसकी मैपिंग की जाती है। आपको कौन सी चीज़ आ रही है, किस टॉपिक के अंदर आप वीक है, सारी चीज़ें वो क्या करेंगे। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में आज 3 पूछे, कल 5 पूछे, किसी और पेपर में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे, तो उन सबको सिंधु घाटी सभ्यता के आपके रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनसे सवाल पूछते हैं तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। सो वो सारा डेटा हमारे पास में होता है। सो उसके बेस पे आपको फीडबैक दिया जाता है। तो पहले में फीडबैक कैसे आ रहा है, सिंपली आपको मार्क्स पता चल रहा है। रट्टा एआई के अंदर फीडबैक आपको कैसे पता चल रहा है, आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि आपके ब्रेन में कौन सी चीजें हैं, कौन सी नहीं है, कौन सा टॉपिक नहीं है, कितनी वीकनेस है उसके अंदर, आपकी एक्यूरेसी किस तरीके की, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड प्रिजर्व रहता है। आप जब चाहे तब उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है फीडबैक का। अगला जो डिफरेंस है वो है कस्टमाइजेशन का। मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट रेट करता हूँ कस्टमाइजेशन को। कस्टमाइजेशन से मेरा क्या मतलब है, नॉर्मल टेस्ट के अंदर एक टेस्ट पेपर बनता है, वो फोटोकॉपी की दुकान पे जाता है और उसकी हजारों टेस्ट कॉपियाँ हो जाती है, फोटोकॉपी हो जाती है, सबके ऊपर अलग अलग सीरियल नंबर लग के वो आपके पास में आ जाता है। मतलब आप भी वही सॉल्व कर रहे हो जो आपका दोस्त सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन से हमारा मतलब है, रट्टा एआई के अंदर कस्टमाइजेशन इस तरीके से होता है कि पहले तो आपको सारी नॉर्मल चीज़ें दी जाती हैं, जब आपका एनालिसिस तैयार हो जाता है तो उसके बाद में जो आपके लिए ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग पेपर किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1000 बच्चे हैं, तो हम 1000 अलग टेस्ट पेपर क्रिएट करते हैं सबकी ज़रूरत और उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। मतलब अगर किसी को रसगुल्ला खाना है तो उसको रसगुल्ला दिया जाएगा, अगर उसकी ज़रूरत रसगुल्ले की है। तो किसी को गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन दिया जाएगा, किसी को रोटी की ज़रूरत है तो रोटी दी जाएगी। सो उस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है। मतलब वो डायग्नोसिस बेसिस के ऊपर आपका टेस्ट सीरीज होगा। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप एक्चुअल में, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास एनर्जी लिमिटेड है, तो आप अपने उस टाइम को और उस एनर्जी को उस जगह लगाइए जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे सकती है, जिसमें आपकी लैगिंग है, जो आपका कमज़ोर है, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो ज़्यादा रिवाइज होगा, ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा मेमोरी के अंदर जाएंगे। और कंपटीशन में आगे रहने का तरीका यही होता है। आप सारे टॉपर्स के इंटरव्यू उठा के देख लो कि उन्होंने अपनी तैयारी को किस तरीके से साधा है, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने पहले ये पहचाना है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वीकनेस को अपना प्लान किया है, उस अपने टाइम को उस वीकनेस की तरफ मोड़ा और अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। तो ये हमारा कस्टमाइजेशन का है और ये हमको इसको यूएसपी भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज में और उसमें एक और डिफरेंस है, वो है अकाउंटेबिलिटी का। अब नॉर्मल टेस्ट सीरीज के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, हर संडे आपका पेपर होने वाला है, लेकिन आपके 20 टेस्ट हो गए, आप गए ही नहीं, आप जाते हो पेपर उठा के लेके वापस आ जाते हो कि घर जाके सॉल्व कर लूंगा। लेकिन आपको कोई ये पूछने वाला ही नहीं है कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से जा रही है, आपने काम क्यों नहीं किया है, आपने कितना काम किया है, आपके काम की क्वालिटी क्या है, आप सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहे होगे। ये आपको नॉर्मल टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होगी, बहुत सस्ती चीज होगी, 200 रुपये में आपके लिए कौन काम करेगा, फोटोकॉपी के पैसे के अंदर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। रट्टा एआई के अंदर दूसरी तरफ क्या होगा कि हम और आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप चाहते हो कि आप मेहनत करें और आपको सफलता मिले, हम भी ये चाहते हैं कि आप मेहनत करें और आपकी सफलता मिले आपको। लेकिन हम उन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं जो आपको मेहनत करने से रोकते हैं, आपको बोर करते हैं, आपका मन नहीं लगता उन चीज़ों में, आपका ध्यान रखते हैं कि आप वो काम कर पाए। काम तो एंड ऑफ द डे आपको ही करना है, वो हम तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं आपका ख्याल रख के, आपके बारे में आपसे बात करके, पूछ के कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो और जो प्रॉब्लम होती है हम कोशिश करते हैं वो दूर करें। जैसे आपको पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है, हमने उनको इसके अंदर इनबिल्ड कर दिया। आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो अगर मान लीजिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो बीइंग स्टूडेंट, क्योंकि हम भी 10-12 साल से इसी इंडस्ट्री में रहे हैं, एज ए स्टूडेंट हमने काम किया है, सो हमें पता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। और हमने हमारे दोस्तों से या जो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे तो उन्होंने हमें समझाया था कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। तो ये संभव है कि आप अभी नए हो या आपने वो प्रॉब्लम पहली बार एनकाउंटर की हो और आपके पास में उस तरीके का सोल्यूशन ना हो, लेकिन हमारे पास में वो एक्सपीरियंस है, तो हम उस एक्सपीरियंस से आपको कि
आपको वो एक्सपीरियंस है, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे याद नहीं होता है। अब ये कितनी सुंदर बात है कि किसी को भी नहीं याद होता है, लेकिन ये बात आपको पता नहीं है। आपको लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है कि अब मैं पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं याद हो रहा है, जबकि मेरे दोस्त को याद हो रहा है। हकीकत ये है कि हो सकता है आपका दोस्त आपसे भी गया गुजरा हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट है, वो लगातार उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। तो होगा क्या, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको लग गया कि मुझे याद नहीं हो रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, आपका मन नहीं करेगा, आप छोड़ दोगे। रट्टा ये में क्या होगा, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप ये प्रॉब्लम, हम आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, तो आप बताएंगे कि मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम हुई। तो फिर हम आपको साइकोलॉजिकली उस बात को समझाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ऐसी 1000 प्रॉब्लम हो सकती हैं, और मतलब लगभग इसकी संभावना ना के बराबर है कि आप कोई प्रॉब्लम बताए और उसका सोल्यूशन हमारे पास में नहीं है। और अगर मान लो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम बताते जो स्पेसिफिकली आपके पास में है, तो हमारे पास में जो टीम है, जो साइकोलॉजिस्ट की टीम है, हम उनसे कंसल्ट करके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जा सकता है। और वैसे भी कौन सा आपको 100 में से 100 मार्क्स लाना, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम ऐसी जो सॉल्व नहीं हो सकती है, तो हम मैनेज कर सकते हैं उन चीज़ों को। आपकी वो प्रॉब्लम है तो हो सकता है दुनिया में वो सबकी प्रॉब्लम हो, और 100 में से 100 तो आपको वैसे भी नहीं लाना उन चीज़ों को। सो वो उस तरीके का एनवायरनमेंट जब आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, तो आप कर पाएंगे। तो ये किस सेगमेंट में पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी में। नॉर्मल टेस्ट सीरीज के अंदर आपको इस तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि रट्टा एआई के अंदर क्या होगा, ये आपको वो अकाउंटेबल बनाता है। कोई आपके पीछे होगा जो ख्याल रखे। कितना सही लगेगा आपको कि आपको हमेशा इस बात का डर रहे अंदर से कि अगर आज मैंने काम नहीं किया तो मुझे कॉल आ जाएगा, और वो कॉल मुझे डांटने के लिए आ सकता है। सो अकाउंटेबल बनाने का काम है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है अकाउंटेबिलिटी का। अब बात करते हैं सिलेबस कवर की। तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप जब जाएंगे तो होगा क्या कि वो कितने क्वेश्चन बना लेंगे आप। 8 पेज की अगर वो कॉपी उसको होगी तो उसको 10 रुपए का खर्च आता है किसी भी इंस्टीट्यूट का। और वो आपसे वो बहुत बाइलिंगुअल में बनाएंगे वो उसको, उसमें उसकी प्रिंटिंग होगी बाकायदा, और उसके लिए फिर आपको जगह भी अरेंज करनी होगी, हर संडे को टेस्ट भी करवाना होगा। तो मान लीजिए आप सारे टेस्ट करते भी हैं, उनको इतना खर्चा भी आ रहा है, इतने टेस्ट करते भी हैं, तो कितने सवाल कवर हो जाएंगे, 4000। आप बहुत ईमानदारी से सोच के बताइए कि क्या 4000 सवाल से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्या पूरा सिलेबस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा? मेरा मानना है नहीं होगा। क्योंकि मैंने, अब सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने राजस्थान के राजवंश के अंदर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, तो मुझे लगा तकरीबन 2500 से 3000 क्वेश्चन तो सिर्फ राजस्थान के राजवंशों के बन गए। अब 3000 क्वेश्चन आप जब करोगे तब जाके कहीं आपके 6 नंबर के क्वेश्चन क्लियर होंगे, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 नंबर होंगे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज जिसमें 4000 5000 क्वेश्चन होंगे उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी? नहीं होगी आपकी प्रिपरेशन। और वैसे भी उसका माइंडसेट में हमने पढ़ाई, हम बात की थी उसके बारे में कि जो टेस्ट सीरीज होती है उसका बेसिक मकसद होता है आपकी नॉलेज को सिर्फ टेस्ट करना, भरना नहीं होता है। आपके जो गैप्स होते हैं उनको भरना नहीं होता है। जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आपके उस गैप्स को भर रहे हैं। मान लीजिए आपने कंटेंट नहीं पढ़ा किसी कारण से, कंटेंट बहुत लेंदी था, इसके बारे में आप चूक गए, लेकिन यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो जबरदस्ती हो जाएगा आपके साथ में, आपके सामने से गुजरेगा तो आप पढ़ लोगे। और 10 बार अगर कोई चीज़ आपके सामने से गुजरेगी तो मुझे नहीं लगता है कि आपको चीज़ें याद होने में या रिकॉल होने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपके बहुत पार्शियल पार्ट को, सिलेबस को कवर करता है। अब वो कहेंगे हमने अकबर से क्वेश्चन पूछने पर 2 पूछेंगे, अकबर में 40 क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वो 40 क्वेश्चन होने चाहिए ना, वो पूछ नहीं सकता। नहीं तो फिर आप क्या करने लग जाओगे, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक से उठा के क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि आपको कम टाइम में करना है। जबकि हमारे यहाँ ये बाउंडेशन ही नहीं है, आपको बहुत सारे टेस्ट करने हैं। आपको हो सकता है 400 टेस्ट, 500 टेस्ट कंडक्ट करने हो, हमारे यहाँ 20 टेस्ट नहीं कंडक्ट करेंगे आपको। तो उसमें हमारे पास में ये चांसेस होते हैं हम आपको अकबर पे उसके 360 सारे क्वेश्चन आपको पूछे उसके ऊपर, और आपको उनसे तैयार करना है। तो इससे आपका सिलेबस सांकेतिक रूप से कवर होगा, जबकि इसके अंदर रॉबस्ट तरीके से तैयार होगा, और आपका रिवीजन भी इससे होगा, प्रैक्टिस भी इससे होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज के अंदर और रट्टा एआई के प्रोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो वापस से उनको रिवाइज कर लेते हैं कि जो पहला अंतर है उसके माइंडसेट का, ये बात करता है आपके एग्जाम को सिर्फ चेक करने की, आपकी प्रिपरेशन को, जबकि ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर रोल प्ले करता है, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को करवाता है। दूसरा है प्रोसेस। ये प्रोसेस है वन वे, इसके अंदर सिर्फ आपके पास में आता है कि आपसे बात नहीं करता है, जबकि रट्टा एआई का प्रोग्राम आपसे बात भी कर पाएगा। ये 2 वे कम्युनिकेशन है, आप जो करेंगे उन सारे रिकॉर्ड को प्रिजर्व करेगा। तीसरा है लिमिट। ये बहुत लिमिटेड तरीके से काम करता है,
जबकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें इतने क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं गिवन टाइम के अंदर। इसके बाद में हम आ जाते हैं फीडबैक। नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें फीडबैक ऑलमोस्ट नन है, जितना भी है वो बहुत छोटा सा है, वो एसएमएस के फॉर्मेट में आपको पता चलेगा, लेकिन करना आपको ही, और वो पैसिव है। जबकि यहाँ जो फीडबैक है वो एक्टिव है, आपको आगे से कॉल आएगा और आपको बताया जाएगा कि इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। तो उसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, एक पेपर छपता है सबको मिल जाता है। जबकि यहाँ क्या होगा, पेपर आपके अकॉर्डिंग एक टाइम के बाद में डिजाइन होने लगेगा, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग पेपर डिजाइन करेगा, आप वही चीजें प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। इसके बाद में आएगी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में अगेन ये कोई किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी को धारण नहीं करते हैं, जबकि रट्टा एआई के अंदर आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। ये आपको अकाउंटेबल बनाएगा नहीं नॉर्मल टेस्ट से, ये आपको अकाउंटेबल बनाएगा, कॉल से बनाएगा, रिस्पॉन्स से बनाएगा, जो कम्युनिटी के अंदर मैसेजेस आएंगे उससे बनाएगा, आपके रिजल्ट पब्लिशिंग से उनसे अकाउंटेबल बनाएगा। इसके बाद आते हैं सिलेबस कवर। तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होगी वो आपका सिलेबस बहुत पार्शियली सांकेतिक रूप से कवर करेगी, जबकि यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे उसकी तैयारी होगी। और आपका रिवीजन और प्रैक्टिस इसकी अंदर इसकी बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी। सो आई होप आपको अब किसी तरीके का कोई संशय नहीं रहा होगा कि रट्टा एआई में और एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।